बचपन में लड़की ने एक घायल लोमड़ी की जान बचाई थी। उसे क्या पता था कि उसी रात वह लोमड़ी उसके सपने में आएगी और कहेगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुमसे शादी करूंगा। समय बीता और सच में लड़की बड़ी होते ही उसे लोमड़ी आत्मा की गुफा में भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही लोमड़ी आत्मा ने उसके हाथ का कंगन देखा, वह अचानक गुस्से से भर गया। उसने चीख कर पूछा, तुम आखिर हो कौन? लड़की कुछ समझा पाती उससे पहले उसने उस पर हमला कर दिया और लड़की बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वह दोबारा उसी दिन लौट चुकी थी जिस दिन गांव में लोमड़ी आत्मा के लिए दुल्हन चुनी जानी थी। इस बार सिर्फ वही नहीं, उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। ये उनका चौथा जन्म था। पिछले 3 जन्मों में तीनों ने लोमड़ी आत्मा से शादी की थी, लेकिन हर बार वह कहता, तुम मेरी असली दुल्हन नहीं हो। इस बार लड़की ने ठान लिया, वह सच जानकर रहेगी कि आखिर असली दुल्हन कौन है। गांव के मुखिया ने बताया, पिछले महीने जब गांव वालों ने लोमड़ी आत्मा के मंदिर में पूजा की, तब उसने कहा था, जिस लड़की के पास ये कंगन होगा वही मेरी दुल्हन है। फिर मुखिया वह कंगन लेकर आया। सौतेली माँ और बहन डर कर पीछे हट गईं, लेकिन मुखिया ने लड़की को याद दिलाया, तुमने बचपन में एक लोमड़ी की जान बचाई थी, शायद वही एहसान चुकाने आया है। कुछ देर सोचकर लड़की ने कहा, मैं शादी करूंगी। लेकिन इस बार उसने एक चाल चली। उसने कहा, मेरी माँ और बहन भी मेरे साथ चलेंगी। गांव वाले मान गए। जल्द ही शादी का दिन आ गया। रास्ते में सौतेली माँ और बहन ने गांव वालों से कहा, अगर यह असली दुल्हन नहीं हुई तो हम सब मारे जाएंगे। सब डर गए। फिर सब लोमड़ी आत्मा के मंदिर पहुंचे। अचानक सैकड़ों कनखजूरें लड़की के शरीर पर चढ़ गईं, लेकिन हैरानी की बात, उन्होंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह लोमड़ी आत्मा के सेवकों की परीक्षा थी और ये पास हो गई। तभी लड़की ने खंजर से अपनी हथेली काटी और आसमान में लोमड़ी आत्मा की आवाज गूंज उठी। लड़की ने पूछा, तुम आखिर किससे शादी करना चाहते हो? अगले ही पल आसमान से आवाज आई, तुमसे। इतना सुनते ही सारे गांव वाले उसके आगे झुक गए। गुफा में जाने से पहले सौतेली माँ और बहन ने घबराकर पूछा, आखिर सच क्या है? लड़की मुस्कुराई और बोली, जिसे लोमड़ी आत्मा ढूंढ रहा है वह हम तीनों में से ही कोई है और वह मैं हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह सुनकर दोनों ओर उलझ गईं। लड़की ने बस इतना कहा, जैसे पहले होता आया है वैसा ही होने दो। फिर वह गुफा में चली गई। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले जन्मों में था। इस बार लड़की ने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया, लेकिन जैसे ही लोमड़ी आत्मा ने उसका चेहरा छुआ, वह अचानक पीछे हट गया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम वह दुल्हन नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अगले ही पल गुफा के बाहर काले बादल छा गए। पूरा गांव डर से कांपने लगा, लेकिन इस बार लड़की घबराई नहीं, क्योंकि उसे आखिरकार लोमड़ी आत्मा का असली राज पता चल चुका था।